Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are well. I'm Jamshed Khan from Rise Mark Education Services. So today we will start a new course for class 10th. The course name is Class 10 Math with Challenge with 90 days. कि मैथ विद चैलेंज 90 डेज चैलेंज क्या है कि हमने क्लास 10 की मैथ को 90 डेज में ख़त्म करना है। ऐसा कि इस दफ़ा हर तरफ ऐसे लोज बेस टाइप पेपर होने हैं। तो बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चन को माइंड में नहीं रखेंगे, बल्कि आप मेथडोलॉजी को माइंड में रख के आप क्वेश्चन के लॉजिक को समझेंगे। तो इसीलिए हम आज लेकर आ रहे हैं इस कोर्स को आपके सामने। 90 डेज का कोर्स होगा। 90 डेज मतलब है 90 डेज में हम कंसेप्चुअल चीज़ें आपके सामने रखेंगे, ऐसे लोस टाइप चीज़ें जिससे आप अपने मैथ को इम्प्रूव करेंगे। आपने हमारे साथ काम करना है, डेली आपका भी होमवर्क होगा, हम आपको काम देंगे, एक्सरसाइज आप खुद सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हमने सिर्फ आपको रेडी करना है। तो कोर्स का आगाज करते हैं अपने पहले चैप्टर से। चैप्टर नेम है क्वाड्रेटिक। हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? आपको पता है कि बेटा सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर abc, इसमें abc ये बिलोंग करे रियल नंबर के साथ। तो ऐसी इक्वेशन जो इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c हो, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है उसको सॉल्व करने के कितने तरीके हैं? उसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। कितने? 3। नंबर 1 बाय फैक्टराइजेशन, नंबर 2 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, एंड द नंबर 3 इज बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये 3 डिफरेंट फॉर्म में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर क्वेश्चन आ सकता है कि जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें बाय फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ऐसे लोस बेस टाइप में क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आपको वही एक्सरसाइज कर दिया जाए, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया जाएगा क्वेश्चन। कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा और सॉल्यूशन आपने खुद ही क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हर मेथड्स को अलग अलग इंप्लीमेंट करते हैं। तो आज जो है हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट डे है हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और हम एक्सरसाइज को भी थोड़ा सा टच करेंगे ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो, क्लियर हो। बाय लेते हैं, कोई भी आप क्वेश्चन ले लें, 2x² प्लस 2x, और आप इधर ले सकते हैं जी -12। चलिए जी एक एग्जांपल ले लेंगे। अब देखिए बेटा फैक्टराइजेशन मेथड में आपने स्टेप्स याद रखने हैं। स्टेप नंबर 1 याद रखें कि पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो क्या है क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म है? ax² प्लस bx कांस्टेंट, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब फैक्टराइजेशन में जो ये लास्ट में 2 नंबर हैं एक्सट्रीम, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, इनसे प्रोडक्ट हासिल करें। देखिए 2x² मल्टीप्लाई बाय -12, तो प्लस माइनस माइनस 12 2 24 और हो जाएगा आपके पास x²। अब -24x² आ जाए, जो भी क्वेश्चन आता है आपने लास्ट 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। अब जो मिडिल टर्म है आपके पास वो क्या है? 2x। इस 2x के ऐसे फैक्टर बनाइए कि मल्टीप्लाई करें तो इसी प्रोडक्ट की इक्वल आए, और ऐड या
तो 2x आ जाए। तो जब आपने फैक्टर बनाने हैं दोनों नंबर्स को माइंड में रखना है। अब 8 3 भी 24 होता है, लेकिन 8 और 3 कैलकुलेट होंगे तो यहाँ पे आपके पास 5 आएगा, तो वो फैक्टर आप नहीं बना सकते। 12 2 4 24 भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे आपको 12 2 से सब्ट्रैक्ट होगा तो 10 आएगा और ऐड होगा तो 12 आएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 को आप रखें। अब इधर तो -24 है, तो जनाब जो मैथ का रूल्स है कि ग्रेटर के साथ माइनस लगाएं, ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं, ग्रेटर या जिसके साथ भी माइनस लगाना है, या तो हम 4 के साथ लगाएंगे 6 के साथ, क्योंकि हमें चाहिए -24, ठीक है। तो अब मैं 6 के साथ लगाऊं 4 के साथ लगाऊं, हमने उसको तो माइंड में रख लिया है कि -24 आ जाए। अब ये माइनस लगाएंगे किस नंबर के साथ, उसके लिए आपने मिडल टर्म देखना है, क्योंकि ऐड सब्ट्रैक्ट करके आपके पास यही नंबर दोबारा आ जाए। तो अगर आप माइनस के साथ लेट सपोज 6 के साथ सॉरी माइनस लगाते हैं, माइनस प्लस -24, तो जब आप -6 + 4 करेंगे तो -2 आएगा। तो इट मींस कि फैक्टराइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो फैक्टर है कि फैक्टर आपने कैसे बनाने हैं। तो फैक्टर के ऊपर बड़ा फोकस करें, और जब फैक्टर बनाते हैं तो ये दोनों नंबर्स को आपने माइंड में रखना है। तो 6 4 24, तो मैं माइनस लगा लूंगा 4 के साथ, प्लस माइनस 6 4 -24, x² चाहिए, एक x मैं लगा लूंगा यहां पे, एक x मैं यहां पे लगा लूंगा, एक यहां पे लगा लूंगा, तो x × x क्या हो जाएगा, x² आ जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन तो क्या हो गई जी, हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहां पे क्या है, 6x और -4x, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 2x आता है, x यहां से कॉमन, 6 में से -4 गया तो बिल्कुल 2x, तो सेकंड कंडीशन भी कंप्लीट आ जाएगी, कंप्लीट हो गई। तो जब दोनों कंडीशंस कंप्लीट हो जाए तो फिर क्या होता है बेटा, फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आसान हो जाता है। माइंड में फैक्टर बनाते हुए गलती नहीं करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें हमारे पास क्या है, 2x² -12 था, अब इसके फैक्टर बनाए। अब इधर देखिए 6 भी है -4 भी है, किसको पहले लिखें, 6 को लिखें 4 के लिखें, तो इससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले 6 को लिख लें या -4 को लिख लें, इससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इधर +6x लिख लेता हूं, इधर मैं -4x लिख लेता हूं, और 6x में से -4x गया तो 2x गया। जब आप ये स्टेप कर लेंगे तो आपके पास 3 टर्म के बजाय यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स होंगे। अब 4 टर्म्स के लिए 2 2 का पेयर बना लें, इनको साथ बना लें, इनको साथ कर लें। अब फैक्टराइजेशन हमने 9 में पढ़ी है कि देखिए नंबर में कोई कॉमन है, यस है, 2 1 था 2 2 3 6, तो 2 को कॉमन लें, x क्या है 2 है, तो एक x को कॉमन लें तो क्या आ जाएगा, इधर x आ जाएगा, इधर +2 3 6। अब क्या है कि -4 में कॉमन है, 4 1 4 4 3 12, 4 को कॉमन लें, इधर x, और माइनस के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई करें, माइनस आ जाए, तो माइनस के साथ प्लस ही करेंगे, आसान तरीका क्या है, माइनस और इधर 12 के साथ जो साइन है उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस इधर आ जाएगा प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, यूं देखें या यूं देखें आपको क्वेश्चन हो जाएगा 4 3 12। अब इसके बाद दोनों राउंड ब्रैकेट में सेम नंबर है, सेम टर्म है, तो फैक्टराइजेशन सही है। अगर नहीं है तो फैक्टराइजेशन में कहीं पर कहीं गड़बड़ है, और गड़बड़ सिर्फ इधर फैक्टर बनाते हुए होती है। तो यहां से आप ले लें x + 3 को एक कॉमन, इधर आ जाएगा 2x - 4 = 0। अब ये मजीद सॉल्व करेंगे, करेंगे तो देखिए कर लें, x + 3 = 0, प्लस 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, 2x - 4 है,
4 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 4 उधर जाएगा +4 और हमें x चाहिए तो 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर लें कैंसिल, x इज इक्वल टू 2 1 2 2 2 4। तो आखिर में सॉल्यूशन सेट -3 and 2। इट मींस कि ये जो नंबर्स हैं इस इक्वेशन में अगर आप पुट करेंगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। ये इसके दो रूट्स हैं 3 -3 और 2। अब ये हो गया हमारे पास डे 1 बाय फैक्टराइजेशन। 90 डेज में हम आपके पास लाएंगे 90 डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट क्वेश्चन और इंशाल्लाह विद गारंटी इन्हीं में से आपका पेपर बनेगा, इसी तर्ज का बनेगा। हमारे साथ रहिए। अब आपका टास्क क्या है कि एक्सरसाइज 1.1 में आप जिस बोर्ड से भी ताल्लुक़ रखते हैं, फेडरल से, सिंध से, पंजाब से, अपने एक्सरसाइज में जाके फैक्टराइजेशन क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करें। आपको अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आए, हमसे पूछें, हम आपको वहाँ पे सॉल्व करके देंगे। कल हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज को भी टच करेंगे, 2-2 3-3 स्टेप उसमें करेंगे, आपको करके देंगे और उसके बाद एक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हमने उठाने हैं, ठीक है, और उसको सॉल्व करना है ताकि जो छोटे मोटे टेक्निक्स हैं उनको आप कर लें सॉल्व, ठीक है। फिर भी नहीं होता हम दोबारा भी आएंगे, खुद से सॉल्व करें, मेथड माइंड में रखें, तभी जाके आप सीखेंगे। ये है ऐसे लोग भी रटा नहीं लगाना, सीखना है। हमारे साथ रहिए। मैथ विद 90 डेज ये चैलेंज है, एक्सेप्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ रहें। आफ्टर 90 डेज गारंटी आप पेपर पास कर सकते हैं। हाजिर होंगे कल, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।